हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। मैं आज फिर लाइव आ गया हूं ऑनलाइन। जो आज हूँ अपोनेंट मुझे मिले, इनका नाम है गैस 9067 198। इनके अंक 2416। तो भारतीय प्लेयर हैं और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। में व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक 2122। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैं शुरुआत अपनी ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठा के 3 पोजीशन में रख दिया है। तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई पैसे देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी शब्दों में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को A5 पर रख सकते हैं, या फिर B4 या D4 पर ये रखेंगे नहीं। मैं इनको मार दूंगा। तो अपने B2 वाले पॉन को उठाकर मैंने B4 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि अपने नाइट को ये A5 पोजीशन में ना रख सके। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा, देखिए चेस में जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद वो कहाँ कहाँ रख सकता है, आपको क्या लॉस कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना बिशप B2 पोजीशन पर रख लिया है। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़तरनाक भी, क्योंकि ओके तो देखिए अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मेरा टारगेट इस समय है E5 वाला पॉन, लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये अपने नाइट को या तो E4 पर रख सकते हैं, या फिर G4, या फिर H6। तो एक काम करूँगा सबसे, सॉरी H5। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं अपने H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि अपने नाइट को G4 पोजीशन बना रख सके। उसके बाद ओके वेरी गुड। तो देखिए अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है C2 वाला, इसको मैं उठाकर अगर C4 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। अब देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके तो ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने राइट साइड में जगह बना ली है अपने रूक और किंग के बीच में। तो एक काम करना है सबसे पहले, और वो काम ये है कि मैं अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा। तो मुझे लग रहा है कैंसलिंग तो ये राइट साइड में ही करेंगे जहाँ तक है। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। ओके तो उसके बाद एक काम करना है और अपने C4 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है। तो मैंने D2 से फोन उठाकर D3 पोजीशन रख दिया। देखिए इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब कौन सा मूव चलना है सोचना है। तो मैं नाइट को उठाकर सबसे पहले F3 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करना है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि अपने इस नाइट को उठाकर मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे इस समय लग रहा है यही। उसका एक रीज़न है दोस्तों, और वो रीज़न मैं आपको अब बताऊंगा। तो सबसे पहले इनका ये पॉन मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनको कैसे फंसाना है ये भी सोचना है। ओके बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है। तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं B3 पोजीशन में रख दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए।
तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनके वाइट बिशप को यहाँ से हटाना है, उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, अपोनेंट को फंसाना बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव चलूँ। मैच बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर मैं C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा कौन। देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, कैजलिंग तो देखना ये है मैं कौन सा मूव चलूँ, इनको कैसे फंसाऊँ, मेन चीज़ ये है इनको कैसे मारना है, मेन चीज़ ये है, ये मुझे सोचना है। तो ये वाइट बिशप पीछे ले जा चुके हैं, तो कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर G4 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। मैच खतरनाक है और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा G4 पोजीशन में रखूंगा, तो क्या ये अपने बिशप से मेरा मारेंगे। वेरी गुड, तो अपने रूक को मैं सामने लेके आ गया हूँ। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं वो चेक बच जाऊंगा, लेकिन इस समय सबसे सही मूव जो नज़र आ रहा है वो कैजलिंग है दोस्तों। कैजलिंग कर लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। कैजलिंग करना ही चाहिए, यस यस, इस समय कैजलिंग कर लेना चाहिए। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि कैजलिंग तो मैं करने ही वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कैजलिंग कर लेना चाहिए, मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। अभी मैं बहुत ही कन्फ्यूजन में हूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं इनको चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ये कौन सा मूव चलेंगे, ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने नाइट को F3 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। इन्होंने नाइट को F3 पोजीशन पर नहीं रखा, तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अगर मैं इनके नाइट को मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे, और अगर मैं रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे। ठीक है, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूँ, तो इन्हें अपना एक रूक मारना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ये मेरा रूक मारेंगे या मुझे चेक दे सकते हैं, तो मैं गलती कर रहा हूँ कुछ, मुझे लग रहा है। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे कुछ नया मूव चलना चाहिए था, जो कि मैं नहीं चल रहा हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख सकते थे, लेकिन अब नहीं रख पाएंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। फिर भी मैच बहुत ही टफ होने जा रहा है दोस्तों। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत ही खतरनाक और रिस्क भरा है। तो देखिए, अभी मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका जो ओके, तो जैसे कि मैंने कहा E4 वाला नाइट, अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब सोच रहा है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो क्या मैं इनको चेक दे पाऊँगा, ये मुझे सोचना है। क्योंकि इनका नाइट तो मैं ये मार ही दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है इस नाइट को मारना। उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चलना है। देखिए, ये रूक को वापस पीछे की तरफ ले गए हैं, तो जैसे कि मैंने कहा इस नाइट को मैं मार दूंगा, तो उसको तो मारना बहुत ज़रूरी था, मैंने उसको मार दिया है। अब इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है इस समय। अगर मैं इनका नेट मार देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए, जो गलती करेगा वही हारेगा।
बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और इन्होंने गलती कर ली और अपना एक नाइट मरवा लिया है। देखिए, तो ये था मेरा मूव, मैंने इनका एक नाइट मार दिया है। तो इन्होंने मेरा एक पॉन जरूर मारा, लेकिन मैंने इनका एक नाइट मार दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, फिर भी बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इनके पास पॉन्स ज़्यादा हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं से मुझे चेक ना दे सकें, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच बहुत इंटरेस्टिंग और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने किंग को बचाना है और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। बस मुझे कहीं से चेक नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो ये अगर मुझे चेक देते हैं तो मैं अपने बिशप को सामने रख दूंगा, तो ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो ये मुझे C5 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं पाएंगे क्योंकि मैं बिशप को उस पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना क्वीन वहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास चेस पॉन 4 ही हैं, तो मैं अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इनका D6 वाला पॉन मार सकता हूँ। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा F5 पोजीशन से, उसके बाद मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नहीं, अभी नहीं, अब एक काम करना है। तो ये मुझे चेक कहाँ से दे सकते हैं ये मुझे सोचना है। कहीं से भी अभी चेक नहीं दे पाएंगे ये। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे बस ये देखना है ये कहीं से चेक ना दे सकें। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया मूव समझ में आया है। सबसे पहले इनको चेक देता हूँ, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। अब इन्हें कौन सी जगह से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। तो इनको एक चेक और दे देते हैं दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, अभी तक मैंने इनको फंसा के रखा हुआ है, तो मुझे कहाँ बचना है ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये अब कहाँ से चेक देंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है, जो कि मैंने करके रखी हुई है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी फर्स्ट है, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे और कहाँ से चेक देंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अब कहाँ से चेक देंगे ये मुझे सोचना है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो ये मुझे A3 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पे लगा दूंगा, तो अब ये कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे। और अगर दे भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अपना एक क्वीन और जिंदा कर लूंगा। देखिए मुझे लग रहा है कि अब मैं क्वीन जिंदा कर लूंगा। तो खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके मुझे। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं लीडिंग पोजीशन में आ सकता हूँ, तो ये एक चेक और दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को भी मैं बच जाऊंगा जैसे कि मैंने कहा। तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब मैं अपना एक क्वीन जिंदा कर लूंगा दोस्तों, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो मैं क्वीन जिंदा करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास 2 क्वीन हो गई हैं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो ये दूसरा क्वीन जिंदा करने की कोशिश में है, लेकिन अब पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, नहीं दिया तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। उसके बाद मैंने एक चेक और दे सकता हूं, कहां से चेक दूं ये मुझे सोचना है। तो एक चेक मैं इनको E8 पोजीशन से दूंगा, सबसे सही मूव जो मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं इनको एक H5 पोजीशन से चेक दूंगा, क्या ये मुझे सोचना है। तो कौन सी पोजीशन से चेक दूं ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है चेक और मैट हो गई है दोस्तों। क्या नहीं, मैं इनका एक क्वीन मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको फिर एक चेक दूंगा और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और इनको मैं इसके बाद एक चेक और दूंगा, इनकी क्वीन मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए समझ गए हैं कि अब इस मैच को ये जीत नहीं सकते। बहुत ही टफ मैच था दोस्तों, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं कर सके, और इन्होंने कहीं ना कहीं तो गलती जरूर की होगी। देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ, बस अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही मूव चलता हूँ। तो बहुत ही टफ मैच था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मैच जीत पाऊँगा, लेकिन अपोनेंट ने कहीं ना कहीं गलती की और वो मैच हार गए। तो उन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन मैंने अपोनेंट के मूव्स का एनालिसिस किया, उसके बाद ही उनको ट्रैप किया। तो दोस्तों मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसमें मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है। तो सब कुछ उन चारों वीडियो में बताया है, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के साथ रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, तो उसकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।